हेलो एंड वेलकम ऑल। आज अपने स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये सीबीएसई वालों के लिए है। चलिए मजा लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले मेरे को एक चीज जानना है आप लोगों से कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट ये सब क्या होता है। जैसे पकड़ लो, मैं एग्जांपल देता हूं एक 3x प्लस 2x² इज इक्वल टू 5। सबसे पहले बताओ यहां पे वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल x होगा। यहां पे अपने को अल्फाबेट क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। ऑलराइट, कोई भी इक्वेशन होता है ना मैथ्स में, वो एक वेरिएबल पे बेस्ड होता है। या तो वो x होगा या तो वो y होगा, ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, x दिख रहा है। लिख लो वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया बच्चों, x हो गया। भली x का यहाँ पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द वेरिएबल इज व्हाट, x। ठीक है, अब बता सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है। कांस्टेंट यहाँ पे सिर्फ 5 है। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्या 5 जुड़ा है वेरिएबल के साथ? नहीं, तो लिख लो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। और कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या हो गया बच्चों, 3 और 2 दोनों हो गया। जो जो x के साथ अटैच्ड है उसको अपने क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आज पकड़ लो बच्चों, अगर यहां माइनस होता तो भी क्या कोएफिशिएंट 3 और 2 होता, तब होता 3 - 2। ठीक है, अगर यहां पे माइनस दिख गया ना अपने को, तो x के साथ यहां पे 2 ही नहीं जुड़ा है, बस साथ में क्या है, माइनस भी जुड़ा है। ठीक है, तो तब अपने क्या लिखते हैं, यहां पे इसको कर लो, ऐसे लिख लो, अपडेट करके लिख लो, ये माइनस कर लो ताकि अपने को और क्लियर रहे। यहां प्लस हटा के माइनस लिख लो, तब कोएफिशिएंट्स, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं ना, पहले प्लस लिखे थे अपने, उसको हटा के माइनस लिख दो। ठीक है, तो अब x का कोएफिशिएंट्स क्या हो गया है बाबू, 3 हो गया है और -2 हो गया है। डोंट से 2 है, माइनस भी अगर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, -2। अगर यहां -3 होता तो -3 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। पावर यहां पे क्या क्या आ गया, पावर 2 आ गया। हाईएस्ट पावर बेसिकली क्या हो गया, 2 हो गया है। गेट खोलो ना। ठीक है, समझ में आया यहां तक क्या है ये। चलो, पावर यहां पे क्या हो गया बच्चों, पावर हो गया है 2। हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। यहां तक क्लियर है व्हाट दिस इज। ठीक है, पावर का ही तो मेन काम है बाबू। आ जाओ, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। लिख लो पॉलिनोमियल, लिख लो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा लोग, पॉलिनोमियल लिख लो। इट इज a collection of terms. It is a collection of terms involving variables and constants. It is a collection of terms involving variables and constants where, अब मेन चीज आ रहा है इसके बाद, where the power is non-negative, where the power is non-negative integer, where the power is non-negative integer। हाँ, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, बेसिकली पॉजिटिव पकड़ लो। वेयर द पावर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। पावर क्या होगा, पावर को होना पड़ेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। लाइक x का पावर -3 -5 ये सब नहीं हो सकता है।
क्या x का पावर 0 हो सकता है? x का पावर 0 हो सकता है बिकॉज 0 इज पॉजिटिव, बस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है? नॉन नेगेटिव। तो सर x का पावर 0 1 होता है, इसलिए हो पाता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता है ना। x का पावर 0 अपने लिख सकते हैं, बस नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और इंटीजर का मतलब क्या होता है पता है? इंटीजर इज काउंटिंग नंबर्स, नॉट डेसिमल। x का पावर 1.6 2.8 नहीं हो सकता, पर x का पावर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, काउंटिंग नंबर्स हो सकता है। माइनस नहीं लिखा हुआ है ना, नॉन नेगेटिव, माइनस नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो आओ बच्चों, वाओ आओ, वाओ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिख लो। 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या इसको आप लोग बोलोगे पॉलिनोमियल? पावर क्या है? पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होगा। पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है ना? तो पावर तो पॉजिटिव है, पावर तो नॉन नेगेटिव नहीं है, माने सॉरी पावर तो नेगेटिव नहीं है ना। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लो, टिक मार लो इसमें और लिख लो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड, polynomial is denoted by px, fx, gx, etc. पॉलिनोमियल को अपने डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? इस तरीके से डिनोट करते हैं। px हो गया, fx, gx, इस तरीके से लिखते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला था ना पॉलिनोमियल, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? लिख लो इसको px, px is equal to what? 6x square minus 3x plus 2। कोई भी पॉलिनोमियल को अपने इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल को अपने इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सामने में क्या जोड़ देंगे? बस px, gx, fx, mx, nx कुछ भी जोड़ देंगे। क्वेश्चन में वैसा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया क्या है? आ जाओ। अच्छा एक चीज बता दो मेरे को, इसमें एक चीज मैं बोलना भूल गया था, पूछना भूल गया था। यहाँ पे पता है टर्म्स कितने हैं हमारे पास? ओके, तो इसमें क्या है बच्चों, टर्म्स कितने हैं पता है आप लोगों को? टर्म्स कितना दिख रहा है यहाँ पे? 1 2 3 टर्म दिख रहा है, तो इसको अपडेट कर लो, टर्म्स इज इक्वल टू 3 लिख लो। टर्म्स मतलब क्या है? प्लस माइनस से सेपरेटेड होता है वो। टर्म्स हमेशा क्या होगा? प्लस माइनस से सेपरेटेड होगा। ठीक है, आ जाओ। यहां पे टर्म्स कितना है बताओ? यहां भी 3 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, अगर डिवाइड बाई 4 करते तो भी कितना है? 3 टर्म्स ही रहता। तो भी कितना है? 3 टर्म्स ही रहता। तो इसको अपने तोड़ सकते ना, अलग अलग लिख सकते हैं इसको अपने। ढंग से देखो क्या होगा, इसको अपने क्या लिख सकते थे? 6x स्क्वायर बाई 4 एक टर्म होता, माइनस 3x बाई 4 दूसरा टर्म होता, प्लस 2 बाई 4 भी क्या होता? तीसरा टर्म होता। समझ में आया? तो इस तरीके से 4 टर्म नहीं, यहाँ पे 3 टर्म ही है। ऑलराइट, आ जाओ। हाँ ओके, तो कोई भी चीज को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसका पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर इंटीजर होगा, साथ ही साथ पावर पॉजिटिव होगा, पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने। अब अपने लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अपना क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपली इन लोग स्वच्छता में बिलीव करता है, दे बिलीव इन क्लेanलीनेस। क्या है फॉलो करना?
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि पावर्स जो है वो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नॉट इन अ हैपहैज़र्ड फॉर्मेट। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल दूं आप लोगों को 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x क्यूब, अगर मैं आप लोगों को ये पॉलिनोमियल देता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है ये? बिकॉज पावर कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है और इंटीजर पावर है। पावर इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, इसका पावर कितना है बता दो 1। कुछ नहीं है पावर मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल तो है बिल्कुल सही, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब क्या हो गया, पहले बड़ा पावर आता है, फिर छोटा पावर आता है, फिर उससे छोटा पावर आता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिख लो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू, 4 टर्म्स है हमारे पास, पहले कौन सा टर्म लिखोगे, माइनस 4x क्यूब, बिल्कुल सही, माइनस 4x क्यूब। नेक्स्ट लिखेंगे अपने माइनस 6x स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखोगे प्लस 3x, नेक्स्ट लिखोगे प्लस 2। ठीक है ना? पॉलिनोमियल तो दोनों ही हैं, पर अगर सजावट करके लिखोगे उसको, कॉस्मेटिक लगाओगे, उसके मेकअप पोतोगे, तब क्या बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने आते हैं, आ जाओ, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। 4 टाइप देखेंगे अपने, ठीक है? एक लिख लो लीनियर पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आ जाओ। पहला लिख लो लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, कंटेन्स हाईएस्ट पावर 1। लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 होगा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 होगा। इसको लीनियर बोलते हैं अपने, ठीक है? एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, पकड़ लो, अपने को px दे दिया 3x प्लस 2, px दे दिया 3x प्लस 2। बता दो उसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, x का पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पावर क्या हो गया 1। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को अपने क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? चलो सेकंड में आ जाओ। सेकंड में लिख लो क्वाड्रेटिक, सेकंड में लिख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में लिख लो बच्चों, सेकंड में अपना आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें लिख लो कंटेन्स हाईएस्ट पावर 2, कंटेन्स हाईएस्ट पावर 2। क्वाड 4 होता है, पर यहां पे क्वाड को 2 बोलेंगे अपने, बाई क्वाड देखोगे 4 हो जाएगा वो। ठीक है? एग्जाम्पल में आ जाओ बच्चों, लिख लो px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3। समझ में आया? इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है अपने को 2 दिख रहा है। आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में लिख लो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में लिख लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिख लो कंटेन्स हाईएस्ट पावर 3।
कंटेन्स हाईएस्ट पावर 3। तो ऐसे ही चलता है? नहीं चलेगा नहीं, 4 तक रुक जाएगा ये। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पी एक्स इज, क्या लिख सकते हो, 3x क्यूब माइनस 8, 3x क्यूब माइनस 8। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है अपने को, 3 दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। फोर्थ देख लो, लास्ट इज बाई क्वाड्रेटिक, फोर्थ में लास्ट लिख लो बी आई, बाई क्वाड्रेटिक। एक था क्वाड्रेटिक, एक है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, कंटेन्स हाईएस्ट पावर, बाई क्वाड्रेटिक में लिख लो कंटेन्स हाईएस्ट पावर 4। एग्जाम्पल कुछ खुद से भी बना के लिख सकते हो, कुछ भी, 8x पावर 4 माइनस 2x, कुछ भी आ सकता है। बस एक ठो में पावर क्या दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए। जितना ही टर्म्स लिख लो, क्यूब का भी लिख लो टर्म, स्क्वायर का भी लिख लो, x का लिख लो, कांस्टेंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, पर एक टर्म में पावर क्या दिखना चाहिए, 4, तब जाके वो बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। समझ में आ गया? तो ये हम लोग क्या कवर कर लिए अभी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कवर कर लिए। तो दो हो सकता है तब भी एक ही होएगा ना? दो मतलब 8x और मतलब 4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर पकड़ लो, 2x 4 होगा, 2x 4, तब तो आप उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, लाइट टर्म्स हो गया ये, तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6x 4 हो जाएगा सीधे, है ना। चलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट लिख लो नंबर ऑफ टर्म्स। पहला लिख लो इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स में पहला लिख लो मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स सबसे इसमें पहला लिख लो मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, एक टर्म हो। मोनोमियल मतलब क्या हो गया, मोनो मीन्स वन, एक टर्म, ठीक है। लिख लो अ पॉलिनोमियल, मोनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल having one term, that's it, a polynomial having one term। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, पकड़ लो, fx अपने को दिया है 8x स्क्वायर, fx दिया अपने को तुम लोग का में से फर्स्ट में से 15 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस तुम्हारे भी क्या कंप्यूटर, नहीं, fx क्या हो गया, 8x स्क्वायर हो गया, क्लियर है। इसको अपने क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। और अपने इसको पता है क्या बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, या सॉरी इसको अपने क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है इसमें, 2 दिख रहा है, क्वाड्रेटिक भी हो गया, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, लिख लो बाइनोमियल। सेकंड में लिख लो बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल having 2 terms। ये माइनस और प्लस को छोड़ के कुछ भी आ सकता है बाबू इसमें, बस 2 टर्म्स होना चाहिए, प्लस में हो माइनस में हो, नो वरीज। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। एग्जाम्पल में लिख लो बच्चों, fx इज इक्वल टू -3x प्लस 4। -3x प्लस 4 क्या हो गया, अपना एक बाइनोमियल हो गया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है। हाँ ये भी ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड में ट्राइनोमियल। थर्ड में बच्चा लोग आ जाओ ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया बच्चों, पी एक्स इज पकड़ लो 6x स्क्वायर -2x क्यूब -1।
मैं एक्स नहीं लिया, कोई सा भी ले सकता है, बस 3 टर्म होना चाहिए, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल हो गया। सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। आएगा, एक ठो आएगा, मैं बता रहा हूं, ट्राइनोमियल हो गया ये। बच्चों क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वैसे लिखा हुआ है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या आएगा? -2x3, ठीक है, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बड़ा पावर लिखोगे, फिर छोटा पावर, फिर छोटा पावर, नो पावर, वॉटएवर, ठीक है। फोर्थ में लिख लो पॉलिनोमियल। अच्छा सर, मेरे को एक चीज पूछना है बोलो। कि अगर दो टर्म्स हाँ, होंगे, उनका सेम होगा तो सेम फिर पावर, सेम तो पावर। सिंप्लीफाई करके एक टर्म में कन्वर्ट कर लो, लाइक 2x माइनस 8x। 2x माइनस 8x को तुम बाइनोमियल नहीं बोलेगा, क्योंकि 2x माइनस 8x क्या बन जाएगा? -6x बन जाएगा, तो वो मोनोमियल बन गया ना फिर। नहीं, मैं वो वैसे नहीं पूछ, तो लाइक अगर ट्राइनोमियल है, एक हो गया -2x³ -6x² -4x²। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो x को x² तुम्हारा 2 सेम आ गया ना, प्लस माइनस कर दो उसको, समझा? फैक्टराइज कर। प्लस माइनस, तुम्हारे पास 3x² है प्लस 2x² है, तो 3x² प्लस 2x² क्या लिख लेगा तुम? 5x² लिख लेगा, तो वो एक ही टर्म में आ जाएगा ना फिर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? 4 और मोर टर्म्स, माने इसके आगे अपने और नाम नहीं देखते, इसके आगे जितने भी टर्म्स आते हैं सबको एक जनरल कैटेगरी में डाल दिया अपने, वो कैटेगरी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स। ऐसा नहीं है बच्चों कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये तीनों भी पॉलिनोमियल्स है। तभी देखो मैं क्या लिखा रहा हूं यहाँ पे, पॉलिनोमियल, 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 ठीक है। ये तीनों भी पॉलिनोमियल है, पर अगर 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होता है तो उसको सीधे अपने किस कैटेगरी में बोल देंगे कि ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। चलो, ओके। दो तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, एक ये वाला पॉलिनोमियल और उधर में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6x² -8 प्लस 4x³ -9x, ये हो गया 4 टर्म, ये हो गया अपना 4 टर्म, ठीक है। कुछ भी लिख लो 4 टर्म। यहां तक समझ में आ गया बच्चों क्या है? पहले हम लोग क्या जाने थे? सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज जाने थे अपने, कि वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है। फिर हमने पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन देखा। पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स आता है, कांस्टेंट्स आता है, ठीक है। जो पावर होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट इज नॉन नेगेटिव, वो पॉजिटिव रहेगा। और डेसिमल भी नहीं हो सकता है, क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। समझ में आया? तो पावर कभी डेसिमल में आता भी है? आता है, पर ये सब में अगर आएगा तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे अपने, ठीक है। डेसिमल में आता है, पकड़ लो, फ्रैक्शन में आता है, इट इज नॉट एन इंटीजर देन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने बात किया स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, कि क्या इंसान कैसा ही दिख रहा है, मेकअप पोतोगे तो वो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां लीनियर देखा हमने, क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक देखा और बाई क्वाड्रेटिक देखा। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में, जहां मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हमने देखा है, ठीक है, और पॉलिनोमियल। लास्ट एक लिख लो, लास्ट दो लिख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिख लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आ जाओ, लिख लो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिख लो अ पॉलिनोमियल having only one term, a polynomial having only one term, which is a constant, which is a constant, which is a constant। समझ में आया?
एक ही टर्म रहेगा इस पॉलिनोमियल में और वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल के हिसाब से देख लो 3x। बाबू, 3x में कांस्टेंट है 3। अच्छा 3 ये कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कंफ्यूज हो रहा है। fx क्या हो गया, 3 हो गया। कितने टर्म्स है यहाँ पे, एक ही टर्म है और वो भी सीधे क्या है, कांस्टेंट। नो वेरिएबल इज देयर, इट इज अ कांस्टेंट थिंग, है ना। ओके, नेक्स्ट लिख लो जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिख लो जीरो पॉलिनोमियल। ये तो नॉर्मली इक्वेशन। लिख लो अ पॉलिनोमियल having only one term, a polynomial having only one term, which is what, 0। वाह, a polynomial having only one term जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो fx is equal to 0, खत्म। 0 क्यों, कोई भी नंबर। बाबू जीरो पॉलिनोमियल है। अच्छा यहाँ देखो ढंग से डेफिनेशन में क्या लिखा रहा हूँ, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म जो कि क्या रहेगा, 0 रहेगा। पढ़ो उस चीज को ठीक से। fx क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, क्लियर था सब चीज यहाँ तक। चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब अपने आगे बढ़ते हैं एंड वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। आ जाओ आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A। आ जाओ बच्चों आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या क्वेश्चन है, लिखते जाओ। x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट 3। x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट 3। क्वेश्चन क्या, सुन लो, क्या ये पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री बताओ। डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। कहीं ऊपर में लिख लो ये चीज, आ जाओ जहां पे स्टार्टिंग में तुम लिखे थे ना, यहां पे लिख लो एक बार, लिख लो डिग्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या हो गया बच्चों, हाईएस्ट पावर। समझ में आया क्या है, पेज नंबर नहीं मिला तुमको अभी तक, फटाफट देखो 75 74 75। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। आ जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो क्या ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल को देखो, वेरिएबल का पावर देखो, वेरिएबल का पावर क्या नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा है। क्या डेसिमल या फ्रैक्शन में दिख रहा है, नहीं, इंटीजर में है। तो लिख लो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। एंड डिग्री लिख लो, डिग्री क्या हो जाएगा, 5 लिखना, डोंट से x पावर 5। डिग्री इज पावर, कैसा पावर, हाईएस्ट पावर। तो इन सब में हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सम में आओ, नेक्स्ट सम में आओ, नेक्स्ट सम में 1 का 2, 1 का 2 में दिया है y क्यूब प्लस रूट 3y। 1 का 2 में आओ, y क्यूब प्लस रूट 3y। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ, बिकॉज y का अपने देख रहे हैं पॉजिटिव पावर है और इंटीजर पावर है। ठीक है, हर जगह देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। अपने क्या बोलेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 3 हो जाएगा, वेरी नाइस, डिग्री अपना 3 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ,
1 के 6 में आती है, 1 के 6 में x का पावर -2 प्लस 2x का पावर -1 प्लस 3। पॉलिनोमियल ही नहीं है ये, वेरी गुड। तो इसलिए इसका डिग्री भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज पावर नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लिख लो 1 का बाबू 6 है, फॉलो किया करो जब मैं बताता हूं। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज पावर इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना मेरे को, अगर यहां पावर में -1 नहीं लिख के 3 लिखता नहीं तो पॉलिनोमियल होगा। तो भी नहीं। माइनस तो है किसी में तो माइनस है। इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है। चेन रिएक्शन सब में ही भैया क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कोई एक भी अगर खोटा सिक्का निकल जाए तो पूरा ग्रुप बर्बाद हो जाता है ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉट अ पॉलिनोमियल। 1 के 7 में आ जाओ, फटाफट फॉलो करो। 1 के 7 में आओ। 1 सिंपल 1 है। क्या 1 पॉलिनोमियल नहीं है? कौन सा पॉलिनोमियल है 1? लीनियर। हाँ लीनियर भी तुम बोल सकता है। मोनोमियल। मोनोमियल तुम बोल सकता है, लीनियर नहीं बोलेगा। मोनोमियल तुम बोल सकता है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये लिखा है तुम लोग को। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक सिंगल टर्म होता है उसमें और वो भी कांस्टेंट होता है, तो अपने क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल। अब बच्चों पॉलिनोमियल है तो पक्का डिग्री भी होगा। डिग्री 0 हो जाएगा। डिग्री 0 हो जाएगा। क्यों डिग्री 0 अपने मानेंगे बच्चों? फॉलो कर लेना। यहां x नहीं दिख रहा है ना, तो अपने मान के चलते हैं यहां पे x का पावर 0 है। क्या मान के चलोगे? x का पावर 0 है। मैथ्स में कहीं भी कोई भी चीज का पावर 0 आता है वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। समझ में आया? तो x का पावर 0 यहां मान के चलेंगे तो इसका डिग्री क्या दिख रहा है? पावर क्या दिख रहा है? अपने को 0 दिख रहा है ना, बस दैट्स इट। तुमको समझ में आया क्या है विशाल? चलो आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। 1x 0 ऐसे लिख रहे हैं तो उसका आंसर 1 होगा या 1x नहीं? 1 होगा। नेक्स्ट आ जाओ। 1 के 11 में 1xi। 1 के 11 में आ जाओ। 1/2x स्क्वायर दिया है। 1/2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर फ्रैक्शन है। उससे मतलब नहीं अपने को। क्या है? फॉलो करना, सही फॉर्मेट में लेके आओ। x हमेशा ऊपर होता है कि नीचे होता है? वेरिएबल ऊपर होता है कि नीचे? वेरिएबल हमेशा ऊपर होता है, तो ऊपर इसको घसीटो, हाफ को एज इट इज रख दो, x का पावर -2 हो जाता है। हाँ, तो तुम लोग गलत रीजन के कारण बोल रहे थे ना, सही रीजन के कारण बोलो। समझ में आया क्या है? बचपन में सीखा होगा तुम लोग, जब नीचे का पावर ऊपर जाता है क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है वो चीज। तो x को अपने को ऊपर लेके आना है, तो x का पावर नीचे 2 था तो ऊपर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सो देयरफॉर अपने क्या बोलेंगे? 1 का भी नहीं गया और 2 का भी नहीं गया, ये बीच में है। क्या बीच में बाबू? x अब वो x का पावर नेगेटिव है, दैट्स इट, खत्म काम है ना। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सीधे नेगेटिव दिख रहा हो तो उसमें टेंशन ही नहीं करना अपने को। नेक्स्ट आ जाओ 1 के 12 में। आ जाओ 1 के 12 में 1/√5। 1/√5 x का पावर है हाफ प्लस 1। नहीं होगा, x का पावर है हाफ, फ्रैक्शन में ना, पॉजिटिव तो है पर क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है ये, है ना। क्या लिख रहे हैं? x Therefore it is
नॉट अ पॉलिनोमियल। विशाल क्लियर है कि वापस से बताऊं मैं? x का पावर क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 1 के x v में आते हैं, मतलब क्या हो गया बेसिकली 1 का 15, 1 का एक्स वी मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 का 15। ठीक है, लिख लो 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। अच्छा सोच के बोलो, कहीं कुछ हॉट जोन दिख रहा है अपने को, डेंजर जोन दिख रहा है कहीं पे? x माइनस कहाँ एक्स माइनस 1 बाबू? ये ठीक लग रहा है अपने को, ये ठीक लग रहा है, ये अजीब सा नहीं लग रहा तुम लोगों को? रूट एक्स, रूट का मतलब पता है पावर क्या होता है? कहीं लिख लो साइड में, हाँ वो तो पाई होता है। एक्स का रूट क्या हो गया, एक्स का पावर हाफ। समझ में आया? एक्स का जब रूट देखोगे बच्चों, अगर पावर में कन्वर्ट करना पड़े तो वो क्या है, पावर हाफ है। एक और चीज लिख लो, अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स हो तब एक्स का पावर होगा 1/3। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा अपने को, नहीं पहले लिखना पड़ेगा इसको, दिखाओ पहले, सिंप्लीफाई करो, दिखाओ। एक्स का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बच्चों यहां तक क्लियर है, समझ में आया ना क्या है? चलो आ जाओ। हाँ, बेसिक चीज अपने को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बच्चों अपने फॉलो करते हैं। अब मैं जो आप लोग के सामने पेश करूंगा, आप लोग को बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और क्या था अपना बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, आ जाओ। 2 का 1 देखते हैं अपने, मतलब लिख लो वो चीज, ओरली नहीं, लिख लो। -7 + x लिख लो और बताओ ये क्या है, एक है लीनियर होगा। वेरी गुड, लिख लो लीनियर। 2 का 1 -7 + x क्या है, लीनियर। लीनियर क्यों हो गया, x का पावर 1 है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 2 के 3 में आते हैं बच्चों। 2 के 3 में लिख लो -z³, क्यूबिक हो जाएगा। -z³ क्या है, बस पावर देखोगे बस, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 2 के 5 में x - x³ + x4 बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। x - x³ + x⁴ हाईएस्ट क्या है, पावर 4 है ना, ये सीधे क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। ये सीधे हो गया बाई क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है 5 था वो, फटाफट करो। नेक्स्ट अपने 8 में आते हैं। 2 के 8 में, 2 के 8 में हमें दिया है -13, -13। x दिख रहा है यहाँ पे, कुछ पावर दिख रहा है, h⁴ कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट लिख लो, समझ में आ गया क्या है? 7, ये 8 है बाबू, ये फटाफट फटाफट, स्लो जा रहे तुम बहुत। 2 के 9 में आ जाओ, -p। कैसे?
p के ऊपर पावर नहीं तो पावर क्या होगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, कांस्टेंट तो दिख नहीं रहा अपने को, ये वेरिएबल दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये लीनियर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं अपने 3 के 2 में आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ 3 के 2 में, लिख लो √3 माइनस 2√2x, √3 माइनस 2√2x प्लस 6x स्क्वायर, √3 माइनस 2√2x प्लस 6x स्क्वायर। अपने को यहां क्या निकालने बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालो, बताओ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x कहां 3 दिया हुआ है इसमें। कोएफिशिएंट का मतलब क्या था, x के सामने जो अटैच्ड है, क्या दिख रहा है x के सामने अपने को, यहाँ तो 6 है। क्या 6 है बाबू, अच्छा x स्क्वायर के पहले बोल रहे हैं क्या तुम, x के पहले दिख रहा है तुम लोगों को क्या है, 2 है, तो इतना सिंपल है बच्चा लोग, -2√2। क्या कर रहे हो बच्चा लोग, अरे यार कंफ्यूज हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -2√2। अब 3 के 3 में आओ, 3 के 3 में आओ, 2x माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, 2x माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब। यहां हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, क्योंकि दिख रहा तुमको एक्स स्क्वायर है तो कैसे 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है तो 0 हो जाएगा, है ही नहीं वो चीज, 0 है ना। अगर एक्स स्क्वायर ही दिखता है बस, उसके पहले कुछ नहीं होगा तो बोलोगे 1 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 3 का 5, 3 के 5 में आ जाओ, π/2x² प्लस 7x माइनस 2/5 पाई। इसमें अपने को कांस्टेंट टर्म निकालना है, अपने को बताना है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, क्या चीज नहीं जुड़ा एक्स के साथ, पूरा टर्म बताओ। -2/5। बिल्कुल सही। अब वो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, कौन सा एक्स के साथ नहीं जुड़ा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यही तो एक्स नहीं है, यही तो वेरिएबल नहीं है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लिख लो -2/5 पाई, ये अपना कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अच्छा पाई है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में आओ, अब ढंग से फटाफट फॉलो करो थोड़ा। 4 के 1 में आओ, लिख लो 4x माइनस 5x² प्लस 6x क्यूब डिवाइड बाई 2x। ये दिया है बच्चों, हमें क्या निकालने बोल रहा है, यहाँ पे डिग्री निकालने बोल रहा है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। सबसे पहले अभी तो 3 दिखेगा अपने को, पर 3 है नहीं, पहले सिंप्लीफाई करो इसको। 2x सबके नीचे आ रहा है ना, सबसे डिवाइड कर दो उसको, क्या लिखोगे बच्चों, 4x/2x माइनस 5x² बाई 2x प्लस 6x³ सबके साथ डिवाइड कर लो इसको, ये हो जाएगा 2 माइनस 5/2x प्लस 3x²। लिख लो, कट कुटा के अपना ये बन जाएगा ना। विशाल समझ में आया कैसे बचा ये, 6 और 3 को काट के तो 6 और 2 को काट, 3 बच गया,
और एक्स क्यूब और एक्स को काट दिए तो ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया। बाकी से 4 और 2 को काट हाँ। तो अब जो हम लोग को हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा था, अब क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो पहले देखा करो कि सिंप्लीफिकेशन का दरकार है कि नहीं। ऑलराइट, तो लिख लो डिग्री क्या होगा बच्चों, 2 हो गया। डिग्री इज 2। नेक्स्ट आ जाओ, 4 के 2 में आओ बच्चों, 4 के 2 में आओ, लिख लो वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब। वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब। 3 मत बोलना, अभी मल्टीप्लाई कर लो पहले। वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब क्या हो जाएगा, वाई पावर 5। पता है कैसे आता है ये, जब मल्टीप्लाई करते हैं अपने, 3 इंटू 2 तो 6 होता है ना बाबू, ऐड करते हैं अपने, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आर एडेड, समझा। जब तक बेस और डिवाइड में हाँ, बेस सेम और होगा, डिवाइड में माइनस, डिवाइड में माइनस होगा। ये अपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स, उसमें इंडिसेस बोल के आएगा, उसमें देखेंगे इस चीज को। ठीक है ना, अभी बस हल्का सा समझ लो क्या है। जब वाई वाई सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर्स आर एडेड। क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया। माइनस लिख दोगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब जब कर रहे हो, बेस सेम है ना, तो पावर विल बी एडेड। 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बताओ डिग्री क्या है, 5 हो गया। लिख लो डिग्री इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 6 में आ जाओ, 4 के 6 में, 4 के 6 में आ जाओ। x का पावर -2 है, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इसी टाइप का ही है, ये भी पूरा इसी टाइप का है, प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 + 4 है ना, हाँ, प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर -2 + 2 हो जाएगा। विशाल क्लियर, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। अब डिग्री निकालना है, विशाल अभी बताया था ना तुमको यहाँ पे, हाँ सर 4 -2 + 4 -6 -2 + 4 2, हाउ इज इट -6, है ना, -2 + और -2 + 2 फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया x² प्लस x का पावर 0, ये हो गया x² + 1। x पावर 0 क्या होता है, इन शॉर्ट 1 होता है ना। तो अब डिग्री क्या दिख रहा है, सीधे सीधे 2, डिग्री अपने को 2 दिख रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, तो इजी लग रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं, आ जाओ, बस 2 छोटा सा और देखेंगे, खत्म। फिर लिख लो एक्सरसाइज। आ जाओ बच्चों 6 के 2 में, 6 के 2 में आ जाओ। 2/3 + 4y² -3y +2y³ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस हो गया, क्या करना है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़ा छोटा छोटा, बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा पावर किसमें दिख रहा है अपने को, 2y³ पहले लिख लो, 2y³ पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, +4y², फिर क्या आ जाएगा
-3y, फिर क्या आ जाएगा +2/3। इजी था ना ये, ठीक है, सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट वन फॉर टुडे गाइज, 6 के 3 में आ जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लो इसमें। 6x³ + 2x -x⁵ -3x², इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो करो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इसको। कर लिया? सबसे पहले क्या लिखा है? हाँ, माइनस लिखना पड़ेगा, वेरी गुड। नहीं तो सब लोग लिख सकते हैं x⁵। क्या लिखोगे? -x⁵ + 6x³ -3x² + 2x। चलिए बहुत बढ़िया, इससे खत्म हुआ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। थोड़ा बढ़िया लगा, मजा आया, इजी लगा? नेक्स्ट दिन से झाड़ेंगे, हाँ? डांट खाएगा ही बोल रहे हैं कि इजी में तो सस्टेन कर लिया, डिफिकल्ट में टेंशन हो जाएगा। देखो मैथ्स बाबू टेंशन का बात नहीं है, बस तुमको विल पावर होना चाहिए कि तुम कर सकता है वो चीज। समझो और जवाब दो। आज तुम जवाब दे रहा था, लास्ट क्लास क्या तुम चुप था पूरा? समझ भी नहीं आता लास्ट क्लास चल क्या रहा था, क्योंकि तुम सेकंड क्लास किया था ना, वो फर्स्ट क्लास किया नहीं था उसके पहले। पर यही है, पूछा करो और मैथ्स में इंटरेस्ट लाओ। आप 2 साल ढंग से मैथ्स करना है, 9-10 पूरा ढंग से मैथ्स करना है ना पूरा। बोर्ड्स के बाद तो मैथ्स छोड़ नहीं सकता कि 11-12 मैथ्स छोड़ देगा, ठीक है, बोर्ड्स तक तो करना ही पड़ेगा 2 साल। तो इंटरेस्ट लाओ मैथ्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आप क्या